बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह आज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान की माशियत की अंदरूनी कहानी पर। वो पाकिस्तान जो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है, वो पाकिस्तान यकीनन जिसकी सरजमीन सोना उगती है, ये हुक्मरान भी कहते हैं, तमाम हुक्मरान ये कहते हैं पाकिस्तान की जमीन सोना उगती है। पाकिस्तान की सरजमीन जो है सब्जी दालें, यकीनन तमाम तर जो ज़राअत का यानी कि ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान जो है वो खुद कफील है। पाकिस्तान की जो सरजमीन है पेट्रोल, गैस, तेल, यानी कि यहां तक कि हीरे, सोना और जवाहरात तक जो है वो देती है। बड़े बड़े इंपोर्टेड जो है यहां पर पहाड़ हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो माशियत है नाजरीन, आज मैं उस पर खुलकर बात करूंगा आपके साथ। हमारा इस तजिए का मकसद किसी सियासी जमात को निशाना बनाना नहीं। जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हम उस पर बेहतरीन जो है वो आपको तजिया करेंगे और जो हालात है वो उसका जायजा लेंगे आपके सामने, ताकि आपको पता चले। नाजरीन, बात कुछ यूं है कि टीवी की वुज़रा आकर ये बात बड़े दावे के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान की माशियत जो है वो संभल चुकी है, सब्जियां, घी, आटा, पेट्रोल सस्ते हो रहे हैं, जबकि यहां बात बड़ी उलट है। दावे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन मार्केट में उनकी प्राइस जो है वो किसी सूरत कंट्रोल नहीं होती, बल्कि जो वुज़रा चीज 2 रुपए कम बताते हैं वो अगले दिन 6 रुपए ज्यादा होकर फरोख्त होती है। यहां तक कि अब इन चीजों के मुतालिक गरीब आवाम का सोचना नामुमकिन हो चुका है। नाजरीन, जो लोग 2-3 वक्त की रोटी आसानी खा लेते थे, अब उनकी जो रोटी है वो एक टाइम पर महदूद होकर रह चुकी है। नाजरीन, ये थी हमारी पाकिस्तानी माशियत की सीरी स्टेप 1, जो कि महंगाई। उसके साथ साथ बात करते हैं स्टेप 2, हफीज शेख, जो कि हमारे मुल्क के वजीर खजाना हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले बड़े दावे के साथ ये बात कहा करते थे कि असद उमर जो हैं वो अकाउंटेबिलिटीज माशियत के बड़े माहिर हैं। पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसीहा मिल चुका है। पाकिस्तान की माशियत बेहतरीन तरीके से संभलेगी, पाकिस्तान के कौमी खजाने में बड़ा तेजी के साथ इजाफा होगा। लेकिन असद उमर साहब ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और अपने ओहदे से मुस्तीफा हो गए। हफीज शेख साहब आए, इनको भी इमरान खान साहब ने इनके ऊपर भी बड़े दावे किए। साबका हुकूमतों के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हफीज शेख के। लेकिन नाजरीन, अब यहां पर सूरत हाल यह है कि आज सेनेट का इजलास जारी था। हफीज शेख साहब ने यह कहा कि जो है हमें और मजीद कर्ज लेना पड़ेगा, इस वजह से कि अब जो हमने कर्जे वापस करने हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ उनका सूद वापस करना है। नाजरीन, जबकि हफीज शेख साहब ने आज सेनेट का इजलास जारी था, उसमें उन्होंने ये बात जो है एक्सेप्ट की कि ये जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है, हमें किसी न किसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी जो माशियत है वो सिफर पर जा पहुंची है। उन्होंने ये बात कही कि मुल्क का जो कर्जा है वो वहां का वहां ही पड़ा हुआ है। अब हम और कर्ज लेने जा रहे हैं, इस वजह से जो पहले कर्जे हैं उनके ऊपर से सूद उतारने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा और हम वो सूद वापस करेंगे, जबकि कर्ज वहां का वहां ही पड़ा रहेगा। और ये बात आप नाजरीन जरा ज़हनशीन कर लें, बड़ा गौर से सोचें भी कि जो एक हमारे हुक्मरान हैं ये बात कहते हैं कि हमने मुल्क का जो कर्ज है वो इतने फीसद उतार दिया, कर्ज नहीं उतारा गया, जबकि अब अभी तक सिर्फ और सिर्फ सूद ही उतारा जा रहा है। नाज़रीन, स्टेप 3 पर आते हैं कि अब हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसे किस बड़ी परेशानी का सामना है। आखिर हमारे हुक्मरान जो हैं क्यों इतने परेशान हैं, बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी 24 जनवरी 2021 चंद दिन बाद क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने जो पैसे, अपने जो डॉलर पाकिस्तान की माशियत जो रिजर्व लगी हुई थी उसको मुस्तहकम करवाने के लिए अपने जो डॉलर हैं वो पाकिस्तान में रखे हुए थे, ताकि दुनिया की नजरों में यह हो कि पाकिस्तान के पास इतना ज़र मुबादला पड़ा हुआ है।
यूएई ने भी इसी तरह मेहरबानी की, अपनी दोस्ती और भाईचारे का जो है वो खुलकर सामने आया और अपनी रकम भी वो भी पाकिस्तान के पास गिरवी रखी। इस वजह से कि पाकिस्तान का जो मायार है दुनिया में बुलंद हो, इस वजह से पाकिस्तान की जो माशियत है दुनिया की नजरों में वो बेहतर हो। लेकिन इसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई के तेवर जो थे वो बदल गए। इसराइल, अमेरिका ने मिलकर यूएई को अपनी तरफ कर लिया और पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात से वो खत्म हो गए। इसके साथ साथ जो हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतरीन थे सऊदी अरेबिया के साथ, वो भी अब ना होने के बराबर हैं। नाजरीन, खास बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने भी जो हमें $2 अरब दिए थे उसकी पहली किस्त जो है वो उन्होंने मांग ली और वो हमने अदा कर दी थी 2020 में। अब सऊदी अरेबिया का हमने $1 अरब नाजरीन वापस करना है। यूएई ने भी डिमांड कर दी कि जो उनका $1 अरब पाकिस्तान में पड़ा हुआ था वो उन्हें वापस दिया जाए। अब पाकिस्तान को 24 जनवरी को ही दोनों ममालिक का $1 अरब यानी कि $2 अरब वापस करना है। नाज़रीन, बेसिकली जो उन्होंने पैसे जो डॉलर दिए हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वहां पर रखे हुए थे ताकि दुनिया ये देखे कि पाकिस्तान के पास इतना ज़र मुबादला, इतनी जहाइज, इतने डॉलर पड़े हुए हैं ताकि पाकिस्तान की माशियत बेहतर हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने मजबूरी की वजह से वो जो डॉलर थे वो खर्च किए। लेकिन नाज़रीन, खास बात यह है कि अब वो जो पैसे थे वो हमने अभी भी वापस करने हैं उनको। लेकिन अब हालात ये हैं कि अब पाकिस्तान $2 अरब क्या किसी मुल्क को $1 अरब या $1 अरब का भी आधा निस्फ हिस्सा भी देने के काबिल इस वक्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की माशियत मुकम्मल तौर पर नाजरीन जो है वो फ्लॉप है, तबाह हो रही है। अब इस मुश्किल घड़ी में मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनकी नजरें, वुज़रा उनकी नजरें जो है वो पाक चीन दोस्ती यानी कि चीन की तरफ हैं। चीन ने पहले भी हमारी मदद की, हर हालात में हमारा साथ दिया, हमारा एक बेहतरीन दोस्त है जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। चीन ने बिला किसी शर्त के, बिला किसी कर्ज के हमेशा हमारी मदद की और करता चला आ रहा है। आज भी उम्मीदें जो हैं वो चीन के साथ पाकिस्तान की वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह ये जो मसला है ये भी हल हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त तक जो मसला बना हुआ है वो है, जब तक हल नहीं होता तब तक जो है कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और चीन की तरफ जो है वो निगाहें हैं पाकिस्तान की कि चीन ही मदद करेगा, $2 अरब देगा ताकि इन दोनों ममालिक को देकर जो है वो जान छुड़ाई जाए। नाज़रीन, स्टेप 3 पर अब हम आते हैं कि पहली बात यह है कि आज पाकिस्तान, मैंने पहले भी जिक्र किया, एक खुद मुख्तार रियासत है। पाकिस्तान के पास बेपनाह जहाइज हैं हर तरह के, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान जब बात करते हैं माशियत बेहतर हो रही है तो अब दूसरी जानब नाज़रीन कोई ना कोई मसला जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है पाकिस्तान के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल हमारे साथ सऊदी अरेबिया था, यूएई था, बड़े बड़े अहम ममालिक थे, आज वो हमसे नालांग हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमेशा से इंडिया और अमेरिका ये बात उसको नागवार गुजर रही थी पाक चीन दोस्ती की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान और चीन यकीनन एक दो बड़े ममालिक हैं, खुद मुख्तार जो हैं वो ममालिक हैं, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सलाहियत रखते हैं। इस वजह से कोई भी मालिक नहीं चाहता कि जो सी पैक मंसूबा है वो पाया तकमील तक पहुंचे। अमेरिका शुरू पहले दिन से नहीं चाहता, अमेरिका ने पहले दिन से चीन से इस बात पर इख्तिलाफात किया। भारत किसी सूरत नहीं चाहता, जबकि इसराइल भी यह बात चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी गुलामी करे, हालात यहां तक कि पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल की गुलामी नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल जैसे मुल्क को तस्लीम नहीं करेगा। यह इमरान खान और उनके वुज़रा यानी कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो दो टोक अल्फाज में इसराइल को मुंह पर बोल चुकी है। नाजरीन, अब इसराइल का मकसद यह है कि वो तमाम दर इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक एक करके अपने कब्जे में करे, यानी कि पाकिस्तान का जो साथ है तमाम इस्लामी मालिक छोड़ दें। उन्होंने यूएई को अपने साथ लगाया, यहां तक कि नाज़रीन सऊदी अरेबिया जो है अंदर खाने तमाम तार जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं वो कायम कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान या दुनिया को वो अभी तक वाजा नहीं हुए, वो भी हो जाएंगे जब वक्त आया, वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान को दिन ब दिन मुश्किलात में डाला जा रहा है। जिन जिन ममालिक ने पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई ताउन किया, वो उन ममालिक के ऊपर प्रेशर डालकर अपनी इमदाद वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है, जिसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपना अपना $1 अरब जो है वो हमसे मांग लिया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दुश्मन जो है वो हमसे खौफ खा रहा है। उसका मकसद ही है कि वो हमें किसी और तरह से तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस तरह से वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये उसके जो ख्वाब हैं ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएंगे। नाज़रीन, ये बात, एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में ज़राअत के हवाले से एक खुद कफील है। यकीनन ज़राअत ही एक वाहिद ऐसा शोबा है जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चलता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत होता है। क्योंकि इंसान जो पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम दिन में 3 मरतबा खाना खाती है, और कहां से आता है? वो ज़राअत के जरिए आता है। नाज़रीन, 3 वक्त का जो खाना होता है वो हम शोबा ज़राअत से हासिल करते हैं। आज हमारी जो सरजमीन है वो सब्जियां, दालें, यहां तक कि घी, नमक, हर चीज नाज़रीन पैदा करती है। आखिर ये जो ज़खाइर हैं, यहां से ज़र मुबादला जो आ रहा है कहां पर जा रहा है? आज हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारा नमक जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बावजूद वो ज़र मुबादला कहां पर जा रहा है? मौजूदा गवर्नमेंट आई, ये बात सामने आई थी कि जो हमारा नमक है वो भारत को फ्री जो है वो गिफ्ट किया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर अब जो है हमारे नमक जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके ज़खाइर जो ज़र मुबादला आ रहा है वो कहां जा रहा है? आखिर पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलता है, वो कहां जाता है? उसके ज़र मुबादला कहां जाते हैं? नाज़रीन, मौजूदा गवर्नमेंट ने इस साल बजट में तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके? नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह ज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।